महाकवि सुशील राकेश समग्र खंड काव्य 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खंड काव्य में एक संग्रह का संपूर्ण जिक्र है। बच्चे समुद्र हैं, उनकी ही कविताएं इसमें मैं ले रहा हूँ और इसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं और रवीना प्रकाशन दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है। आइए कविता की ओर बढ़ें और आपसे साझा करें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविताएं पसंद आएंगी। देखिए, कविता का शीर्षक है दर्ज क्रमांक। इसके कई पार्ट हैं, 2-3 पार्ट हैं, तो मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने मेरा अपना बदसूरत विभत्स भद्दा रिहाई भरा आदम चेहरा है। मेरे सामने मेरा अपना बदसूरत विभत्स भद्दा रिहाई भरा आदम चेहरा है। उस चेहरे पर जनतंत्र की लिपिपुती भाषा लिखी जा रही है, जिसे मुझे नज़रबंदी के बावजूद यह बताया गया कि आप मालिक हैं, मैं सेवक। उस चेहरे पर जनतंत्र की लिपिपुती भाषा लिखी जा रही है, जिसे मुझे नज़रबंदी के बावजूद यह बतलाया जा रहा है, आप मालिक हैं, मैं सेवक। सेवक का विभत्स रूप मेरी बेबसी पर हावी हो गया है। सेवक का विभत्स रूप मेरी बेबसी पर हावी हो गया। मैंने अपना भारी ललाट अपने चौड़े पंजे से छिपा लिया और जबरदस्त तरीके से कोल्हू से रिसे खून को उठाकर अपने निर्दलीय नामांकन पत्र पर महत्वपूर्ण तथ्यों को 542 जोकों से बचाने के लिए एक इस्तीफा तैयार कर रहा हूँ। ये कविता पूरी तरह से लगभग राजनीति पर व्यंग है और राजनीति को इसमें जुड़े रही, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के समय मेरे ऊपर भी नज़रबंदी का महकमा चलाया गया था, लेकिन जैसे ही मुझे इस गिरफ्त में लाया गया और उस समय इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई। उस पर मैंने लिखा है, सेवक का विभत्स रूप मेरी बेबसी पर हावी हो गया। मैंने अपना भारी ललाट अपने चौड़े पंजे से छिपा लिया और ज़बरदस्त तरीके से कोल्हू से रिसे खून को उठाकर अपने निर्दलीय नामांकन पत्र पर महत्वपूर्ण तथ्यों को 542 जोकों से बचाने के लिए एक इस्तीफा तैयार कर रहा हूँ। इस इस्तीफे पर केवल इतना ही लिखा होगा। उस इस्तीफे पर केवल इतना ही लिखा होगा, गद्दारी की रात कट गई है, अब अपनी आस्था प्रसारित मत करो। मैं तुम्हारे प्रसारण से इतना ऊब चुका हूँ, तुम्हारा दाखिला नागवार है, एक पक्षीय तानाशाही का प्रतीक बन गया है। ये ठोस ध्रुवीकरण मेरे विरुद्ध है, मिथ्या का प्रभुत्व है, साजिश है। देखिए दूसरा प्रसंग इसका दूसरे पार्ट का। घोषणा पत्र में बेवक्त रोया बखड़ाया है तुम्हारा दार्शनिक प्रभुत्व। घोषणा पत्र में बेवक्त रोया बखड़ाया है तुम्हारा दार्शनिक प्रभुत्व। उभरने वाली गहरी समझौतावादी नीति मुझे दखनियानुसी सांकेतिक शब्द लगने लगे हैं। तुम विस्फोट मुखबिर बनकर कुछ महसूस कर सकते हो, इसके बावजूद लोगों के दुखों की अस्वीकृति औपचारिक तरीके से डमी बना दिया है। ये खूबसूरत सालगिरह, बदसूरत नेपथ्य, सिकुड़ती तड़फड़ाती जिंदा परिस्थितियाँ हथियार के शक्ल में तुम्हारे आसपास एक तुम्हारा ही विशिष्ट अभिशप्त बोझ का समारोह मना रही हैं, जो तुम्हारे तथा आने वाले कायर संतानों की संतुष्टि के लिए काफ़ी होगा। देखिए फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अब खूबसूरत सालगिरह, बदसूरत नेपथ्य, सिकुड़ती तड़फड़ाती जिंदा परिस्थितियाँ हथियार के शक्ल में तुम्हारे आसपास एक तुम्हारे ही विशिष्ट अभिभक्त शब्द में का बोझ समारोह मना रही हैं, जो तुम्हारे तथा आने वाले कायर संतानों की संतुष्टि के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारे गलत निर्णयों को भी निर्विरोध मानता हूँ। तुम्हारे गलत निर्णयों को भी निर्विरोध मानता हूँ। तुम्हारे आसपास के थलचरों ने घूम घूम कर सुगंध की संदूकची खोली, जिसमें गणतंत्र के साथ पर तुम्हारे राष्ट्रगीत गाए जाते रहे और देश के राष्ट्रगीत को बिलबिलाते हुए जुलूस में छोड़ दिया गया। देखिए फिर से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे गलत निर्णयों को भी निर्विरोध मानता हूँ। तुम्हारे आसपास के थलचरों ने घूम घूम कर सुगंध की संदूकची खोली, जिसमें गणतंत्र के स्थान पर तुम्हारे राष्ट्रगीत गाए जाते रहे और देश के राष्ट्रगीत को बिलबिलाते हुए जुलूस में छोड़ दिया गया। ये सब कमज़ोर रास्ते के पैबंद थे और नशीली फेरिस्त से जिंदा मुठ्ठियाँ समुद्र के चारों तरफ अपने व्यक्तित्व को लेकर ढूंढती रहीं। अपना दायरा रोटी के नाम पर दरवाजे बंद किए कर लिए गए सबके मुंह पर ऊर्जा मंत्री की ताकत काम करती रही
और तीसरा प्रसंग देखिए, ताकतें कैसी थी मित्रों तुम्हें शायद नहीं मालूम, ताकतें कैसी थी मित्रों तुम्हें शायद नहीं मालूम, कोड़ों से पीठें काट दी गई, हड्डियां झूलने लगी, कितने बिस्तर पर मरहम लगाए रहे, अंत में मरते समय किसी ने कंधा तक नहीं दिया। मैं हर तरह के लोगों को समझा रहा हूँ, दुनिया में न्याय करुणा की दिशा में शांति सम्मेलन की स्थापना करते हुए आज भी ढोंगियों के खाल उड़े हुए गांव में नसबंदी किए हुए मुर्दों के मध्य घूमते हुए अपनी समता की बात कहने में नहीं चूकते। और देखिए इसका चौथा अंतिम प्रसंग है, इस आदम हवा की अगर शक्ल कहीं पर भी रह जाएगी, इस आदम हवा की शक्ल कहीं पर रह जाएगी, निश्चित ही तय है दुधमुहे बच्चे दूध की जगह जहर का स्वाद चखने लगेंगे। इस आदम हवा की अगर शक्ल कहीं पर भी रह जाएगी, निश्चित ही तय है दुधमुहे बच्चे दूध की जगह जहर का स्वाद चखने लगेंगे। अब जो भी कुछ हो रहा है बहुत कम नहीं है। उल्लुओं की आंखें खुलने, स्फूर्ति वाली ताकत महसूस करने से कुछ काम नहीं बनेगा, जहर भरा बच्चा ही कार्य कर सकेगा। सबको साफ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, सबको साफ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न को रोकने के लिए अब दुधमुहे बच्चों को जहर की घुट्टी देकर उनकी आदतें जहर वाली बनाना आवश्यक है, जिसमें तानाशाही उन्हें न मार सके और वो आज़ादी के हक के लिए सशंकित प्रवृत्ति को निकाल निरंकुश व्यवस्था स्थापित कर सके। संकल्प की स्थिरता बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो रिहाई के बाद कंधा देने वाला भविष्य गायब हो जाएगा, नहीं तो रिहाई के बाद कंधा देने वाला भविष्य गायब हो जाएगा।